हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताया, हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है, चलिए देखते हैं। गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ले। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड आ गया वर्ल्ड का। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, जो हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो चलेगा, इस मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, क्या आता है। ओके ओके ओके, तो 3 कार्ड आ गए हैं गाइस, तो बाकी कार्ड देखते हैं। ओके, 10 ऑफ वांड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड और द टावर। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं 3 कार्ड बॉटम का बताने वाला हूँ, जो आपका और हो सकता है आपका पर्सन का हो, ठीक है ना। सबसे पहला कार्ड है टावर का। तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है उसका अभी इस समय में कुछ तो ऐसा बड़ा दुर्घटना घटी है जिसके वास्ते वो बहुत सैड है। हो सकता है रिसेंटली आप लोग का ब्रेकअप हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों का काफ़ी टाइम हो गया ब्रेकअप हुआ, लेकिन आपको कुछ अता पता नहीं है उसका, उस इंसान का। और आज के डेट में उस इंसान का जिंदगी में टावर मूवमेंट आ रखी है। अगर आप में टावर मूवमेंट नहीं आ रखी है तो उन पर टावर मूवमेंट आ रखी है। तो टावर कार्ड ये बताता है कि हो सकता है उसके लाइफ में कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया हो, नहीं तो हो सकता है किसी का शादी का रिश्ता टूट गया होगा, नहीं तो हो सकता है कोई तलाक हो गया होगा, नहीं तो कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो गया होगा। कुछ भी हुआ होगा, लेकिन बड़ा सा हादसा कुछ हुआ होगा। ओके, जहाँ पे वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, सैड है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान ना अभी गाइस बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है ये, और आप हो सकते तो उस इंसान के लिए प्रे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ का साथ जो कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है कि उनके लाइफ में किसी का डेथ हो गया हो, ऐसा दिख रहा है एकदम सा। ठीक है, उसके लाइफ में हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़ा मतलब कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन का, जिसको वो हो सकता है उसका डेथ हो, नहीं तो कोई ऐसा रिश्ता ख़त्म हो गया होगा उसके लाइफ से, एकदम झगड़ा उड़ा करके तलाक तक पहुंच के ख़त्म हो गया होगा एकदम बुरी तरह से, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई उसने शादी कर लिया होगा, कोई शादी टूट गई होगी, उसका तलाक हो गया होगा, और लेकिन जो भी हुआ ना बहुत ही बुरा हुआ। हो सकता है कि रिसेंटली उसके लाइफ में किसी का हार्ट अटैक आके भी हो सकता है किसी का मौत हो गया हो। तो गाइस बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कार्ड के हिसाब से मैं क्या बताऊँ अभी। तो और ऐसा दिख रहा है कि अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखा है, इमोशनल तो उसका नाम का चीज़ ही नहीं है, ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में आपको उन्होंने टावर मूवमेंट दिया था, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी लेके आया था और आपको एकदम मरने के हालत में होके छोड़ के चले गया था। वो इंसान पूरा रूट हो गया था, प्रैक्टिकली हो गया था, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। आप रोए, मरे, गिड़गिड़ाए, आप बह जाए, कुछ भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना रूट हो गया था, बस अपने लाइफ के लिए सोचता। तो आज के डेट में वो इंसान एकदम क्लियरिटी मिल गया है उसको। हो सकता है उसके लाइफ में ऐसा क्लियरिटी मिल गया होगा कि उसको ऊपर वाला ने अच्छा खासा सबक सिखाया होगा, और आज का डेट में सारे बातें वो रियलाइज होता और क्या होगा कि मैंने जो भी किया था पास्ट में सब मुझे घूम के वापस मुझे ही मिल रहा है, वो भी सूद समेत।
वो इंसान को जो भी आपके साथ कर्मा दिया था, आपको रुलाया था, आपको बहुत अदर लोगों के साथ बहुत ही कंपेयर किया था, जो भी किया था, आज के डेट में उसको वही कर्मा रिटर्न उसका लाइफ में आया है और इसका एंटीनर खड़ा हो गया है। उसका एंटीनर खड़ा हो गया। अब वो चाहता है कि वो अपना लाइफ का फैसला खुद ले, ना किसी और को, क्योंकि वो इंसान अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी मरने की हालत में है। वो मतलब आगे खाए पीछे कुआं वही टाइप में सिचुएशन में है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ जिंदा लाश है जो घूम रहा है और एक प्रैक्टिकल बॉडी लेके, ठीक है ना। और उसका जो वो क्यों है, और इसलिए है क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके अपने लाइफ को देखा, अपने बारे में सोचा, अपना अच्छा ही देखा। जो भी उसको पाना था कि कुछ भी था वो पाने के लिए आपको हो सकता है बहुत टावर दिया इस रिश्ते में, बहुत दर्द दिया, आपको रुला रुला के परेशान कर दिया। रोज़ आप रोते थे उसका सब देख कर, पर फिर भी आपने बहुत टाइम आज, और ऐसा है कि हो सकता है कि आप कोई मेरा व्यूअर्स ऐसा हो सकता है कि आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हो, स्वॉर्ड लेके आओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पता नहीं आप किस मतलब कैसा इंसान हो आप। हाँ, लेकिन एक बात तो दिख रहा है कि आप मतलब अपने लिए लड़ना चाहते हो, ठीक है ना, लेकिन आप दूसरे रिश्ते में भी नहीं जाना चाहते हो, आप इसी रिश्ते में रहना चाहते हो, जबकि वो इंसान इस रिश्ते को ख़त्म करके टावर करके अपने लाइफ में पता नहीं किस हालत में है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप लोग का फरवरी, जून नहीं तो अक्टूबर में कुछ बड़ा सा धमाका हुआ होगा, मतलब खराबी हुआ होगा। अच्छा तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और नहीं तो हो सकता है इतना टाइम पे उसका ना, और आपको पर्सन का जिसके साथ भी देखा, अगर शादी कर चुका था वो इंसान, तो हो सकता है वहाँ पे तलाक का सिचुएशन आ गया, तलाक हो ही गया हो, ठीक है ना। उसने डिसाइड कर लिया कि तलाक हो गया बस, और उसने ये भी फैसला कर लिया कि आपको ही क्लियरिटी देना है, ठीक है ना। और हो सकता है कि उन्होंने जितना भी आपको रुलाया था सब आके आपको क्लियरिटी देना, लेकिन उसको डर है कि आप उसको कैसे मतलब पेश आओगे। उनको लगता है कि आप पूरा एकदम हाथ में तलवार लेके पेश आओगे, आओ आ गए तुम, अभी बताता हूँ तुम्हें, ऐसा करके। तो इसलिए वो डर के मारे भी हो सकता है आपके पास नहीं आता हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि एयर एलिमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। तो मैं बताना चाहता हूँ कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, जो बहुत ही ज़्यादा वो है। ओके, तो गाइस चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू, सबसे पहला कार्ड है हाँ द वर्ल्ड का कार्ड। गाइस तो द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान आप ही को दुनिया मानता है, आप ही के साथ अपना दुनिया को गुजारना चाहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। ओके, ऐसा वन ये बता रहा है कि इस रिश्ते में ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी वो इंसान आपके साथ हार्डवर्क करना चाहता है और इस रिश्ते में 100% देना चाहता है, इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है। हो सकता है कि अपने यारों दोस्तों को आपके पीछे स्पाई करने लगा दिया होगा, आपका हालचाल पूछने के लिए, और आपको अगर लगता है कि आपके बारे में कुछ नहीं पता तो उस इंसान को पता है। ओके, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे बात नहीं कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड। ये बता रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हो सकता है गुस्से में ऐसा भी हो कि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसा गलती कर दिया होगा जो जिसमें गुस्सा में वो अपने आप पर भी गुस्सा है और आप में भी गुस्सा है, आपने क्यों नहीं रोका उसको जाते समय, ऐसा भी हो सकता है। और दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि पास्ट में बाहरी लोगों के चलते नहीं तो फैमिली इश्यूज बहुत हुए होंगे, बहुत ही क्लैश हुए होंगे, ठीक है ना। और हो सकता है एक दूसरे बीच में जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए ना, भरोसा करने का मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया होगा आप दोनों के बीच में कि आप लोग एक दूसरे को भरोसा नहीं करने लगे। तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि वो इंसान आपका पर्सन जो भी है वो उनका चाहत हो आप, ठीक है, वो आपको मतलब वो झगड़ा ख़त्म करना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि वो आपसे ही प्यार करता है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और उनको लगता है कि आप उनका एक खजाने से कोई कम नहीं हो। ओके, और ऐसा भी है रोज़ सुबह उठ के वो आपके बारे में ही सोचता है। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट दिख रहा है 10 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में है आपसे दूर जाके, और हो सकता है कि अभी ऐसा भी दिख रहा है कि
पास्ट में हो सकता है कि आपको उन्होंने किसी के साथ, मतलब वो किसी के साथ बात करते हुए आपने देख लिया होगा और आपने सोच लिया होगा कि यार मेरा पर्सन तो यार थर्ड पार्टी में है, ऐसा सोच लिया होगा आपने। और वो जो चीज़ आपने सोच लिया था वो मतलब हो सकता है कि उसी का चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ होगा, और गड़बड़ी के चलते उन्होंने भी आपको समझा नहीं पाया होगा कि वो किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त जैसा मानता था उस इंसान को जिसके साथ भी वो बात करता हुआ आपने देखा होगा। और आपने सोच लिया होगा मेरे पर्सन तो कोई थर्ड पर्सन के साथ है, तो ऐसा सोच लिया। तो लेकिन वो अभी आपको समझाना चाहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि उसका दोस्त हो उसको भी बता रहा हो कि जाओ उसको बता दो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उससे ही प्यार करता हूँ। वो इंसान आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना। और आपसे अभी दूरियां हो सकता है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा बोरिंग फील कर रहा है वो इंसान, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसको आप लोग सुधारना चाहता है, वो उसको भी बर्डन हो रहा है कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो सकता है कि वो इंसान ने आपको पास्ट में भी समझाने की कोशिश किया था लेकिन आप समझे नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सारे कार्ड को। तो सबसे पहले राशियाँ बताना चाहता हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो सारे राशियाँ हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियरफाई करता है सबसे पहले, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियरफाई करता है एस ऑफ पेंटिकल। तो गाइस वो जो भी आप लोग का साइकिल है ना, पुराने साइकिल, नेगेटिव साइकिल, तो उसको साइकिल को एक दरकिनार करना चाहता है और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। और हो सकता है कि आपका पर्सन हो सकता है अपने लाइफ में कुछ पेंटिकल्स को लेकर, बहुत ही करियर को लेकर, हो सकता है ग्रोथ करने के लिए भी हो सकता है कि आपको दूरियां दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा हो सकता है कि अभी वो आपके लिए आपके पास आ रहा है ट्रेवल करके बहुत जल्दी आपके पास स्टेबिलिटी देने के लिए। और जब भी वो आएगा हो सकता है वो अच्छा खासा कमिटमेंट आपको दे दे, स्टेबिलिटी दे दे और उसको पाकर आप बहुत खुश हो जाओ, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज बोलना था हमें बताइए एस ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ वन का कार्ड को क्लियरफाई करता है हमें द फूल का कार्ड। तो गाइस अभी वो किसी से नहीं डरना चाहता है, किसी बात के लिए अटकना नहीं चाहता है। उसने फैसला कर लिया है कि वो इस रिश्ते में नई सी शुरुआत करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो खाए में गिरे चाहे कुएं में गिरे, ठीक है ना। इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और इस रिश्ते को ही आगे बढ़ाना चाहता है। ओके गाइस, अभी उसको कोई नहीं रोक सकता, उसने पूरा रेडी हो लिया और वो ट्रेवलिंग करके आपके पास बहुत जल्दी आ रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है द मून का कार्ड। तो गाइस आप बिना चाहकर भी मुझे कहना होगा, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, हो सकता है किसी किसी के रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो सकता है, और नहीं तो किसी किसी के रिश्ते में ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सन है उनका मदर को आप पसंद नहीं, ऐसा हो सकता है। नहीं तो सिस्टर को पसंद नहीं तो हो सकता है उसका रिलेटिव से कोई आपको पसंद नहीं करता, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बातें कहता है आपके पर्सन को। और हो सकता है आपके पर्सन ने भी उनका बातें मानकर और आपको दरकिनार कर दिया होगा, आपको दूर कर दिया होगा, एक आपको ऐसा दिखाया होगा कि आप है ना एक आउटसाइडर, ठीक है ना। आपको ऐसा शो कर दिया होगा कि आप एक आउटसाइडर हो, उसका फैमिली से कोई रिलेट नहीं करते, आप उससे कोई रिलेट नहीं करते, ऐसा दिखाया होगा। लेकिन उसका इंट्यूशन यही बोलता है कि वो कहीं पे भी क्यों ना चले जाए, लेकिन वो इंसान आप ही को मिस करता है। और एक उसका सबकॉन्शियस माइंड यही बोलता है कि चीख चीख करके कि नहीं आप उनसे ही प्यार करते हो, वो भी आपसे ही प्यार करते, बस सिर्फ और सिर्फ ये है कि फैमिली इश्यूज होने के चक्कर में हो सकता है फैमिली ने उसके लिए शादी का रिश्ता लेके आया होगा, नहीं तो कोई दूसरा रिश्ता दिखाया हुआ, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो भी हुआ उसका इंट्यूशन चिक चिक के बोलता है कि आप दोनों के बीच में जो भी है उसको मतलब क्लियर करना है और सही तरीके से करना है। जो भी आप लोग का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं तो तीसरे के वास्ते जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड है आपके पर्सन और उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है ना। हो सकता है कि उस चीज़ को बाहर निकलने में उसका यार दोस्त उसका मदद करे, ठीक है ना, उसको समझाए। और हो सकता है कि पास्ट में जो दोस्त मतलब उसके थे वही लोग आपके बारे में बुरा कहते थे। हो सकता है कुछ टाइम के बाद वही लोग आपके बारे में अच्छा बोले और उसको रियलिटी समझ में आएगी कि कौन सही था कौन बुरा था, ठीक है ना। और हो सकता है कि अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है कौन बुरा है, ठीक है ना।
हो सकता है कि उसने फैमिली के चक्कर में, नहीं तो समाज के, नहीं तो अपने यार दोस्तों में कुछ ज़्यादा ही बातें चल रहा है, उनको घूम रहा है, उसके पास उठ रहा है, बैठता है, तो उनके साथ जो बोलते हैं उनका ही सुनते हैं। ठीक है, वो तो सुनते तो सबके हैं, सबके करते भी हैं, लेकिन वो जो मन में जो इंट्यूशन है उसका चिक चिक के यही बोलता है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया ना अच्छा नहीं किया, ठीक है ना, उसको जल्दी से आके आपको वो सारे चीज़ ठीक करना है, नहीं तो वो ऐसे ही मतलब रह जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही मतलब पीसता चला जाएगा इसका उसके में, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 501। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें बताइए 501 का कार्ड क्यों है। तो 501 को कार्ड को क्लियर करता है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था ना, वो चाहता है कि शांति से, जो भी झगड़ा हुआ ना, वो शांति से बैठकर आराम से फेस टू फेस मिलकर सॉल्व करे, ना कि कोई मैसेज में, ना कि फ़ोन में, क्योंकि ऐसा हो सकता है पॉसिबल ना हो, क्योंकि इतना बड़ा आप लोगों के बीच में क्लैश हो गया होगा, एक दूसरे को बहुत ही भरा बुरा कह दिया होगा, और हो सकता है कि वो इंसान आपके साथ रिश्ता भी ना रखना चाहे, वो सीधा आपको ऐसा भी बोलना चाहे कि यार मैं तुमसे रिश्ता नहीं रख पाऊंगा, क्यों, ऐसे तो रिश्ता रख पाऊंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मेरा फैमिली कभी अलाउड नहीं करेगा, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है वो इंसान आपको ऐसा भी बोल दे, लेकिन वो कुछ भी कैसा भी बोल क्यों ना दे, अगर वो इंसान ऐसा बोल रहा है आपको, तो आप समझ जाना वो इंसान आपको चीट कर रहा है, ठीक है ना, आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, और आपका पीठ पीछे में हो सकता है उसने बहुत सारे मतलब ऐसा ना चाह कर भी उसने काम किया होगा जो भी उसको पसंद नहीं था, ठीक है ना, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है यूनिवर्स से इस समय में कि आप लोग के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो झगड़ा हुआ था, वो सॉल्व हो जाए, अच्छे से सॉल्व हो जाए, पीसली सॉल्व हो जाए, और जो भी थर्ड सिचुएशन है, उसका फैमिली मेम्बर, उसका कैरियर जो भी है, वो बैलेंस कर ले और सब लोग मान जाए, ठीक है ना। अभी भी हो सकती है कि आप लोग का रिश्ते के बीच में काफ़ी सारे हर्डल्स है, काफ़ी मुसीबत दिख रहा है। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोलना था हमें बताएं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो अगर उनको पास्ट में लगता था कि आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप अपने सक्सेस नहीं कर पाओगे, या तो उसको लगता था इस रिश्ते को सक्सेस नहीं, एक नाम नहीं दे पाएगा, ठीक है ना, ये रिश्ता ऐसा ही रह जाएगा, तो इसलिए हो सकता है उन्होंने आपका चाहत जो छोड़ दिया और अपना थिंकिंग जो सोच था ना वो चेंज कर लिया, ठीक है ना, वो पॉजिटिव से होकर नेगेटिव में चलेगा। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि करंट सिचुएशन में उसको समझ में आ गया कि आप ही उनके लिए गुड लक हो, ठीक है ना, आप ही उन लोग के लिए गुड लक थे और आप ही उनके लिए गुड लक हो, और आप उसका हर एक चीज़ समझते हो। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको बताना चाहता है कि वो इस रिश्ते में सक्सेस करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और आपको कमिटमेंट देना चाहता है। हो सकता है कि वो आपको मैरिज का कमिटमेंट दे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हर्मिट। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने ना आपको इस रिश्ते को लेकर काफ़ी बर्डन दिया आपको, ठीक है ना, उन्होंने काफ़ी बर्डन दिया आपको, काफ़ी रुलाया, काफ़ी परेशान किया और काफ़ी हद तक उन्होंने तोड़ दिया। इतना तोड़ दिया मतलब आपको मतलब खुली आंखों में आंसू दे दिए, मतलब ठीक है ना, आप जो मतलब बंद आंखों में आंसू आए तो समझ में आता, उसने खुली आंखों में भी आपको आंसू दे दिया, इतना तक मतलब उसने झंझोड़ दिया था उस इंसान ने। और आज का डेट में वो रियलाइज़ कर रहा है, आज का डेट में वो उसको पूरा एक एक बातें याद आ रहा है, रियलाइज़ कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने आपको दबा के रखा था, कितना बर्डन दिया था, कितना आपको मुसीबत का सामना करना पड़ा उसके चलते, ठीक है ना, और आपको उन्होंने मुसीबत का सामना चलते करके वो छोड़ के चलेगा। अभी वो इंसान क्या कर रहा है पता, अभी वो लोगों को मदद कर रहा है, रास्ता दिखा रहा है और बोल रहा है कि देखो तुम लोग इस रिलेशन में कभी भी ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ठीक है ना, बर्डन मत करना, अपने जो भी है उसको कदर करना। वो अभी लोगों को रास्ता दिखा रहा है, लोगों को ज्ञान बांट रहा है, ठीक है ना, वो इंसान अभी लोगों को ज्ञान बांट रहा है, स्पिरिचुअली हो रहा है, और हो सकता है कि वो काफ़ी इमोशनली अकेला पड़ गया हो, ठीक है ना, और उसको इमोशनली सहारा अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख रहा है, आप ही के साथ वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन हो सकता है उसका फैमिली प्रॉब्लम, उसका बैकग्राउंड में जो भी है उसने किया धारा रहेगा, उसका चलते ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है आपके साथ, ठीक है ना, और आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो डिटैच हो जा रहा है आपसे, और डिटैच हो जाने के चक्कर में वो अपने लाइफ में बहुत ही बोरिंग फील कर रहा है, बर्डन फील कर रहा है, जो फोकट का अपने काफ़ी सारे लोगों का बोझ उठा के रखा है, इसका उसका सबको खुशी सबको हैप्पी करने का चक्कर में उन्होंने आपको दुखी करके किसी चले गया, ठीक
ठीक है ना। वो इंसान सबको अभी वही रास्ता दिखा रहा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, जबकि वो इंसान खुद आपके साथ इतना गलत करके चलेगा। तो वही चीज़ रियलाइज़ कर रहा है अपने आप को, एक जब भी रियलाइज़ करता है तभी वो बहुत ही अकेला पड़ जाता है और एक बर्डन फील करता है और उसको लगता है मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, आप नहीं है तो खालीपन है। तो उस बर्डन से बाहर निकलना चाहता, और लेकिन उस बर्डन से अगर बाहर निकलना चाहता तो उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उस बर्डन से बाहर निकाल सकते हो। और अभी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, भगवान को बहुत ज़्यादा मान रहा है और अपने बुरी कर्मों को याद कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता अभी वो इंसान रिलेशन के लिए रेडी हो, ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि अभी उसको रियलाइज़ कर रहा हो रहा है चीज़ों को कि कैसे कैसे उन्होंने इस रिश्ते में क्या क्या किया था, ठीक है ना। सब कुछ उसको आंखों के सामने आ रहा है और ये भी दिख रहा है कि वो मुझे हंसी आती है उस इंसान के ऊपर, क्योंकि वो इंसान खुद लोगों को रास्ता दिखा रहा है, जबकि उसको रास्ता देखने की ज़रूरत है भाई। तो चलो कोई अच्छी बात है कि कम से कम रास्ता तो दिखा रहा है, उसको समझ में तो आया, अक्ल तो आया, मैच्योर तो हुआ वो इंसान कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही करके एक्सपीरियंस होके अभी लोगों को सही राह दिखा रहा है। अच्छा लगा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, टावर का कार्ड क्यों है। तो टावर का कार्ड आया द चैरियट। उसको पता था, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता था कि वो आपके लाइफ में टावर लेके आया, आप दोनों के रिश्ते में टावर लेके आया। हो सकता है वो जो टावर लेके आया ना, वो इंसान को पूरा अच्छी तरह से पता था कि वो क्या कर रहा है और जो भी कर रहा है ना उसके चलते टावर आने वाला है। मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ कि आप भी समझ जाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इतना मुझे दिख भी नहीं रहा है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली आप भी समझ जाना कि उस इंसान को पता था कि वो अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है ना। उसको अच्छी तरह, वो इतना भी बच्चा नहीं था कि उसको समझ में नहीं आया, अक्ल ना आया कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा। और उसको अच्छा करे या बुरा आपके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आप उसके लिए एक जूता समझता था, वो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। पैरों तले जूता समझता था, भले कुछ भी नहीं समझो, लेकिन उन्होंने ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हक जमाने की कोशिश की। और ऐसा दिख रहा है कि वो ना पास्ट में हो सकता है कि आपको छोड़ के चले गया था और उसको पता था आप छोड़ के चले जाओगे तो उसका लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। और उन्होंने आपको टावर मूवमेंट लेके आ गया जानबूझकर और आपको छोड़ के चलेगा किसी पैसे के चक्कर में, किसी के लालच में, किसी का खूबसूरती देखकर कि वाह 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 वो इंसान इतना खूबसूरत है। लेकिन बाद में उसको जाके अक्ल आया कि यार देखो खाली खूबसूरती सही नहीं रहता है, ठीक है ना। इंसान का नेचर और उसका सोल प्योर होना चाहिए। तो अभी उसको समझ में आया और अभी उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अभी जो टावर दे के गया था वो इंसान, तो कैसे वो इंसान इस टावर को सही कर पाए, क्योंकि उसका लाइफ में भी वही सेम सिचुएशन आया और जो वहाँ पे भी टायर हो ना वहाँ से वो निकलना चाहता है, ठीक है ना। वो कहीं हो सकता है कि किसी यंग एज के लड़का नहीं तो लड़की हो सकता है, उसको यंग लोगों के चलते हो सकते हैं उनका लाइफ में कुछ बड़ा सा टावर दुर्घटना घटी हो, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है ऐसे ट्रेवलिंग में भी, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रेवलिंग का कार्ड भी है चैरियट, तो ट्रेवलिंग करते समय हो सकता है वो उसका कुछ ऐसा दुर्घटना घटी हो। ओके गाइस, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान जो भी आपको टावर देके गया था ना, वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि यार देखो माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना। आप भी अपने से खुश रहो, मैं भी अपने से खुश रहे, तो आप मुझे ब्लेम मत करना, बद्दुआ मत देना, ऐसा सा बात हो सकता है वो इंसान आपके सामने आके बोले, क्योंकि उसका लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ रखा है ना, तो उसको पता चल रहा है कि क्या होता है रुलाना, कर्मा क्या होता है, किसके साथ बुरा करना। तो उसको अच्छा से रियलाइज तो आ ही रहा है, हरमेट का कार्ड आ ही रहा है कि उसको समझ में आ ही रहा है कि उसने क्या किया था। तो आके आपके साथ बातें करना चाहता है, वो बोलना चाहता है प्लीज़ मेरे को जो भी हुआ माफ़ कर दो, और मुझे पता है तुम मुझे माफ़ कर दोगे, ये तुम बहुत ही बड़ा अच्छे हो, दयालु हो, ये वो आपको हो सकता है ऐसा बोले। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपको बोले कि चलो हम लोग मिलकर शादी कर लेते हैं, कहीं और दूर चले जाते हैं, जो भी सिचुएशन था, जो भी टावर मोमेंट था, उसको सारे को सब कुछ भुलाते हैं, एक नई सी शुरुआत करते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ओके गाइस,
तो आपका और आपका पर्सन का कब तक मिलने का चांसेस है, चलिए देख लेते हैं कार्ड के हिसाब से क्या आता है। तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो पेज ऑफ सोर्ट्स, तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे, नहीं तो 1 वीक, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कॉन्टेक्ट हो जाए। और सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है कि वो इंसान अपना जो भी बचकानी हरकत थे ना, मतलब छोटी छोटी बातों में नाराज़ होना, गुस्सा हो जाना, जब वो मतलब पूरा गुस्सा हो जाना वैसा, जब वो मतलब ठंडा हो जाएगा, थोड़ा समझने लग जाएगा कि हाँ छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, तब हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। नहीं तो दूसरा सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि उनको पता चल जाएगा स्पाई करते करते कि आप किसी और रिश्ते में इंटरेस्टेड हो, किसी और के साथ ही निकल रहे हो जा रहे हो, तो इंसान उसको रहा नहीं जाएगा और उसको भाग के आपके पास आ जाएगा, ऐसा भी दिख रहा है एकदम गुस्से में, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जब तक वो पूरा फेस नहीं कर लेगा अपना जो भी उसने किया था पास्ट में, जो भी अपने बचकानी हरकत से अपना इस रिश्ते को मतलब दूर कर दिया था, तोड़ा था, और जो भी उसने बचकानी हरकत से अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन क्रिएट कर दिया था, वो सारे सिचुएशन जब तक वो ख़त्म नहीं कर लेता तब तक वो इंसान हो सकता है आपके पास ना आ पाए, ठीक है ना। वैसे भी तीसरा सिचुएशन। ओके गाइस, तो चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 2 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप सुनी सुनाई बातों में किसी का भी यकीन ना करें, ठीक है ना। कोई कुछ भी बोले आप यकीन मत करो। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये जनरल रीडिंग है तो ये ज़्यादा यकीन मत करना, ठीक है ना, और जनरल तरीके से ही लेना, ओके। और अच्छे चीज़ लेना, बुरा चीज़ मत लेना, मैं हमेशा ही बोलता हूँ। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगे ना तो अच्छी चीज़ ही होगा, अगर आपने बुरा ले लिया तो आपको बुरा सा होने का चांसेस है। तो इसलिए बुरा ना लेकर अच्छा ही हो ना हो, अच्छा ही लेना आपको, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ट्स से ये भी बोल रहा है भोलेनाथ कि आप जब अंदर से पूरा क्लियर नहीं हो जाता है कि हाँ इस विश्वास नहीं कर लेता उस इंसान के प्रति, जो भी इंसान जो भी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जिससे भी आपका फ्रेंडशिप है, उस इंसान के लिए जब तक आप अंदर से इंट्यूशन ना हो ले कि हाँ इस इंसान को भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते, तब तक आप उस इंसान को साथ घुले मिले नहीं, ओके। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है ना, अगर आपको कोई स्टिल इग्नोर कर रहा है और आपको कोई पास्ट में हो सकता है बहुत सारा इग्नोरेंस आपने देखा होगा, तो आपको ना वो सब चीज़ें भुलाना है, ठीक है ना। और अपने आप को किसी के साथ मतलब गिनना नहीं है, ठीक है ना, कंपेयर नहीं करना है कि मैं शायद मेरे में कुछ कमी था इसलिए शायद हो सकता है मेरा पर्सन ने मुझे इग्नोर, नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ओके। क्योंकि आप अपने जगह में बेस्ट हो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने जगह में बेस्ट है। कोई छोड़ के जा रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। आपने तो 100% दिया, डेट्स ऑल। खुद अच्छा रहिए, दुनिया अपने आप अच्छा हो जाएगा, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है भोलेनाथ जो भी आपको इग्नोर करना, आपको भी उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपको भी उसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। किसी के भोलेनाथ ये भी बोल रहा है किसी का जोर जबरदस्ती प्यार भी नहीं दिया जाता, ना ही प्यार लिया जाता है। प्यार एक एहसास है जो अपने आप आता है, ठीक है ना। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जोर जबरदस्ती में। और भोलेनाथ तो ये तो आपको बोल ही रहा है कि आपको ना उस इंसान को भुलाने की कोशिश नहीं करना है, आपको अपने पार्टनर को भुलाने के लिए कोशिश नहीं करना है, उसको भुलाने के लिए कोई भी अगड़म तगड़म कोई चाल नहीं चलना है कि मैं उसके साथ चले जाऊं, उसके साथ रिश्ता बना लूं, शायद मैं उसको भूल पाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसको भुलाने के लिए कोई भी तिगड़म प्लान नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। वो जैसा है वैसा ही रहने दो। याद आ रहा है इट्स ओके, याद नहीं आ रहा है इट्स ओके। बस आप उसको भुलाने की अगर कोशिश किया कि मैं उसको भुलाता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, काम में बिजी लेता हूँ, ये वो, तो फिर आप गए तो आप उसको तो समझ जाओ, उसको भुलाना तो आप दूर की बात, और ज़्यादा याद करोगे और ज़्यादा तड़पोगे तो उल्टा ही हो जाएगा। तो भोलेनाथ ये बोल रहा है कि प्लीज़ कोशिश ना करें, ठीक है ना, क्योंकि प्यार करना बहुत ही आसान होता है और किसी को नफरत करना और किसी को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुश्किल काम आप लोग मत कीजिए, किसी को भुलाना और किसी को नफरत करना आसान काम कीजिए, प्यार कीजिए। प्यार करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन उसको भुलाने के लिए कोई भी तिगड़मबाजी ना लगाए। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।